बात करते हो आपके MBBS हम हिंदी में पढ़ाएंगे। अब भाई किताबें ही नहीं है हिंदी में, कब तर्जुमा होगा, कब आप पढ़ाओगे, कब MBBS बनेंगे। बड़े दुख की बात है कि जो बच्चे बड़े होके इस देश के का भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, उन बच्चों का पिछले 8-9 साल में किसी ने ध्यान नहीं। युवा लोग जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में वो अपने सोच विचारों के साथ बदलाव सोचते हैं। कैसे बदलाव हो, साइंटिफिक बदलाव कैसे हो, नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हिंदुस्तान में कोई यूनिवर्सिटी में तो ABVP के लोग बढ़ जाते हैं। जो हिंसा हम यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं, वहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पैदा कैसे होगी? तो आप यूनिवर्सिटीज़ में अपने RSS के वाइस चांसलर लगा दोगे, तो वो जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए आपको कभी मिलेगा ही नहीं। देश का धन उद्योगपतियों से नहीं बनता। उद्योगपति तो धन बनाकर बाहर ले जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए खर्च करते हैं, लेकिन देश का धन यूनिवर्सिटीज में बनता है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, ये 2014 के बाद आपने उन 80 करोड़ लोगों के लिए क्या किया? ये जो अब का भारत है ना, ये मोदी का भारत है। ये अब का भारत अमित शाह का भारत है। ये अब का भारत RSS का भारत है। हम कल का भारत सबका भारत बना के रखेंगे। इस देश में हर परिवार में एक बच्चे को क्या चाहिए, ये मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इंसान अपने कदमों पे तभी खड़ा हो सकता है जब उसको शिक्षा, एक क्वालिटी शिक्षा का प्रदान हो, जब उसके स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं जो हैं वो सरकार खर्च करे, तभी वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। और देश का धन उद्योगपतियों से नहीं बनता। उद्योगपति तो धन बनाकर बाहर ले जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए खर्च करते हैं, लेकिन देश का धन यूनिवर्सिटीज में बनता है। वो कैसे, ये शायद आपको नहीं पता। विश्व में सबसे आगे देश कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज उसके बाद चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी। तो मालूम है कि अमेरिका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितना खर्चा करता है सालाना? $600 बिलियन। इसलिए वो अमीर है। चीन मालूम कितना खर्च करता है सालाना? $550 बिलियन। $550 बिलियन। मालूम हिंदुस्तान में R&D में कितना खर्चा आता है? $45 बिलियन। कहां $600 बिलियन? और ये मालूम कैसे सर खर्च होता है? यूनिवर्सिटीज में खर्च होता है, क्योंकि युवा लोग जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में वो अपने सोच विचारों के साथ बदलाव सोचते हैं। कैसे बदलाव हो, साइंटिफिक बदलाव कैसे हो, नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और ये रिसर्च में जब जाता है तो उससे फिर नई प्रॉपर्टी बनती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, और वो लेकर उद्योगपति उस पर इन्वेस्ट कर कर आगे वस्तुएं बनाते हैं और सर्विसेज देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कोई यूनिवर्सिटी में तो ABVP के लोग बढ़ जाते हैं। जो हिंसा हम यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं, वहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पैदा कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। तो आप यूनिवर्सिटीज़ में अपने RSS के वाइस चांसलर लगा दोगे, तो वो जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए आपको कभी मिलेगा ही नहीं। और अगर आप पैसा नहीं खर्च करोगे, निवेश नहीं करोगे R&D में,
तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी ही नहीं, कभी देश अमीर हो ही नहीं सकता, गति से कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज के कंप्यूटर की बात करते हैं। मैंने एक मुहिम शुरू की कि किसी तरीके से हर स्कूल में फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क चले जाए, ताकि एक मैथ्स का टीचर दिल्ली में बैठ के सारे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ा सके। कभी मोदी जी ने ऐसी बात सोची? बात क्या हो रही है? लव जिहाद। बात हो रही है लव जिहाद की। अरे भाई, लव की बात करो, जिहाद की क्यों बात करते हैं? बच्चों के भविष्य के बारे में बात करो कि कैसे उनका भविष्य उज्जवल हो, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। बात करते हो आपके MBBS हम हिंदी में पढ़ाएंगे। अब भाई, किताबें ही नहीं है हिंदी में, कब तर्जुमा होगा, कब आप पढ़ाओगे, कब MBBS बनेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि बड़े दुख की बात है कि जो बच्चे बड़े होके इस देश का भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, उन बच्चों का पिछले 8-9 साल में किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मेरी ये मांग है, और आज मैं इस मंच से ऐलान करना चाहता हूं कि मोदी जी, अब हर टीचर की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपया महीना होनी चाहिए। ये इंसाफ की बात है। आप हमारे टीचर्स के साथ बेइंसाफी मत कीजिए। अगर आप हमारे टीचर्स के साथ बेइंसाफी करते हो तो हमारे बच्चों के साथ बेइंसाफी हो रही है। हर टीचर की सैलरी 50,000 होनी चाहिए। साथ साथ में एक और ऐलान और एक और हमारी मांग कि एक ऑल इंडिया टीचर सर्विसेज का गठन होना चाहिए। उसको परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट टीचर नहीं होना चाहिए, और हर स्टेट में स्टेट टीचर सर्विस होनी चाहिए। अभी लोग ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर को बुला लेते हैं, फिर उसको बर्खास्त कर देते हैं। तो टीचर पढ़ाएगा क्या? उसको तो इतनी फिक्र होती है कि मेरी नौकरी रहे, बच्चे की क्या फिक्र होगी उसको? ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। तीसरी हमारी मांग है कि आपने केंद्रीय विद्यालय बनाए। हम उस बात पे खुश हैं। कई सैकड़े हजारों केंद्रीय विद्यालय इस देश में हैं, लेकिन वो किसके लिए हैं? वो सरकारी अफसरों के बच्चों के लिए हैं। सरकारी अफसर हो या पब्लिक सेक्टर का बच्चा, उनके पेरेंट का बच्चा हो, उसको वहाँ एडमिशन मिल जाती है। अच्छी बात है, हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन आप ऐसे ही स्कूल ट्राइबल्स के लिए क्यों नहीं देते? वंचित लोगों के लिए क्यों नहीं? महिलाओं के लिए क्यों नहीं? हमने कस्तूरबा गांधी महिला विद्यालय का गठन हमने किया था और उसको हम वहाँ बढ़ाते थे। इन्होंने इनका नाम बदल दिया। मुहिम तो वही है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो केवल 12वीं क्लास तक हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी बच्चियां आगे बढ़ के यूनिवर्सिटी में जाएं और उनको फ्री एजुकेशन मिले। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा टीचर इस देश में महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा टीचर महिलाएं हैं। मैं आके अपने बच्चों को भी पढ़ाती हूं। उन बच्चियों के लिए सेपरेट स्कूल खुलने चाहिए सारे हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में खुलने चाहिए। और जो भी उद्योगपति ऐसा स्कूल बनाएगा उसको 80G की टैक्स एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। मैं सुझाव दे रहा हूं कल के भारत की।